हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। सर, एमएसबीटी रिजल्ट का आखिर क्या हुआ? कब आएगा एमएसबीटी डिप्लोमा का रिजल्ट? जी हाँ दोस्तों, जब मैं डिप्लोमा की बात करता हूं तो ऑटोमेटिकली डी फार्मेसी का भी रिजल्ट साथ में ही आता है। तो दोस्तों, एमएसबीटी डिप्लोमा का रिजल्ट आखिर ये कब आएगा? दोस्तों, उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स का और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर, क्या इस बार हम लोगों को वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा? दैट इज ओटीओ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, स्टूडेंट्स का पहला सवाल है, सर रिजल्ट का क्या हुआ? तो दोस्तों, मुझे रिजल्ट का डेडलाइन पता चल गया है। जी हां दोस्तों, डेडलाइन। अब डेडलाइन एंड एग्जैक्ट डेट तो बाद में आएगा ना, जब डेडलाइन क्रॉस होने आएगा। तो दोस्तों, डेडलाइन तो मुझे पता चल गया है, जहां तक मेरे सूत्रों ने मुझे इंफॉर्मेशन दिया है। अब स्टूडेंट के सवाल आते हैं कमेंट में कि सर काय सांगते तुमचे सूत्र, जरा सांगा ना आम्हाला प्लीज। तो प्लीज दोस्तों, मेरे जो हमारा एप्लीकेशन है तौसीफ ट्यूटोरियल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लो। स्टूडेंट के वहां पे भर भर के सवाल है। मैं हालांकि किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं नोटिफिकेशन डाल देता हूं डायरेक्ट रिजल्ट का। तो दोस्तों, यहां पे ध्यान से सुनना। तो आज की इस वीडियो में ये दो इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर बात करेंगे। ऑब्वियस बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट के डेडलाइन को जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो मुझे पता चला है एमएसबीटी रिजल्ट का डेडलाइन, तो दोस्तों वो डेडलाइन है 28 जून से लेकर 2 जुलाई। यस, तो दोस्तों जो डेडलाइन मुझे पता चला है वो ये है 28 जून से लेकर 2 जुलाई। अगर इसके पहले वो लगाती है तो भाई साहब मतलब बिफोर द डेडलाइन। बट फिलहाल एमएसबीटी ने तो ये बोल दिया है कि कुछ भी हुआ तो एटलीस्ट इसके बीच में तो रिजल्ट आपको लगाना है। अगर इसके पहले लगता है तो जरूर कर बताऊंगा, जिसके चांसेस फिलहाल मुझे कम लग रहे हैं। और दोस्तों, आपको पता है एग्जैक्ट डेट, तो एग्जैक्ट डेट तो तभी बताऊंगा ना जब रिजल्ट अपलोडिंग के लिए जाएगा। अब रिजल्ट अपलोडिंग के लिए जाएगा मतलब क्या सर? अरे मतलब जैसे तू फेसबुक पे तेरा फोटो अपलोड करता है सेल्फी लिया हुआ, वैसा ही रिजल्ट भी अपलोड करता है। कोई डॉक्यूमेंट कैसे हम लोग अपलोड करते हैं वेबसाइट पे, वैसे ही जैसे रिजल्ट अपलोडिंग के लिए जिस दिन जाएगा, मुझे अगर पता चल गया तो मैं जरूर बताऊंगा। अब ऑब्वियस बात है, देखो मैंने वापस आपको यही बोला है, पिछले 7-8 सेमिस्टर से तो मैंने बताया है, इस बार भी मैं बताऊंगा। अब ऑब्वियस बात है, कुछ बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने इस वीडियो का भी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि तोड़ मरोड़ के बातें उन्हें भी बताना है कि हमें भी पता चल गया है डेडलाइन। कोई बात नहीं, जस्ट जोक्स अपार्ट। हर कोई एक दूसरे से लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी किसी ना किसी का देखता हूं, कुछ अलग चीजें जैसे कि एजुकेशनल हो गया, तो कोई बात नहीं, ये गिव एंड टेक है, आप देख सकते हो, आपका ही है। तो दोस्तों, 28 जून से लेकर 2 जुलाई ये मुझे डेडलाइन पता चल गया है। अब इसके अंदर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो जरूर देखेंगे, वापस वीडियो बनाऊंगा। बट मैं ये चाहता हूं कि कम से कम वीडियोस में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। अब दोस्तों, डेडलाइन, एग्जैक्ट डेट, अगर आपको एग्जैक्ट फटाफट चाहिए तो डाउनलोड दी ऐप तौसीफ ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ये एप्लीकेशन एक एजुकेशनल एप्लीकेशन है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ये तो चलो ये तो हो ही जाएगा, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। बट आपको इसके अंदर आपका एजुकेशन रिलेटेड भी चीजें मिलेगी सब्जेक्ट वाइज। तो दोस्तों, वो आपके लिए बेहतर है, कोशिश करके देख लीजिए। अब दोस्तों, स्टूडेंट्स का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर ओटीओ का क्या हुआ, वन टाइम अपॉर्चुनिटी। अब दोस्तों, जो मेरे पुराने बच्चे हैं जिनको बहुत सारे केटीज लगा है, उनको तो बहुत अच्छे से पता है वन टाइम अपॉर्चुनिटी होता क्या है। बट दोस्तों, जो पहले साल के बच्चे हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर दिया है, उनको नहीं पता। तो दोस्तों, पहले क्विक बता देता हूं, वन टाइम अपॉर्चुनिटी का मतलब आपको पता है कि एक क्राइटेरिया होता है
जैसे कि 4 केटी के ऊपर अगर आपको केटीज है दोनों सेमेस्टर मिला के फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको ड्रॉप लगता है, मतलब ईयर ड्रॉप, मतलब आप अगले साल नहीं जा सकते। कंप्यूटर का अलग है, 3 केटीज के ऊपर है तो ईयर ड्रॉप, वो डिपेंड्स होता है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने आपने दिए हैं, उसके ऊपर कितना केटी अलाउड है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि वन टाइम अपॉर्चुनिटी मतलब कितना भी केटी होने दो भाई, पूरा का पूरा केटी है तेरे पास, 9 का 9, 10 का 10, 7 का 7, सारा केटी लेकर तू ऊपर जा सकता है अगले साल, नेक्स्ट ईयर, और तू लेक्चर और प्रैक्टिकल भी उनके अटेंड कर सकता है। उसको बोलते हैं वन टाइम अपॉर्चुनिटी, तेरे को एक चांस दिया गया है। तो दोस्तों ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी आखिर कब मिलता है, तो उसके पास देखो, उससे रिलेटेड मैं आपको 3 बातें बताता हूं। अब ये सब ऑन पेपर है, ऑफ पेपर कुछ अलग ही चल रहा है इनका। सबसे पहला रूल ये कहता है कि भाई साहब अगर आपका स्कीम चेंज हुआ है, जैसे कि अभी के स्कीम चल रहा है, तो जब स्कीम चेंज होता है तो बेसिकली वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिलता ही है। ओके, अब दोस्तों दूसरी जरूरी बात यह है कि जब कभी भी रिजल्ट बहुत बेकार आता है, मतलब इतना बेकार रिजल्ट आया है कि 50-60% बच्चे तो फेल ही है, तो अगले साल कौन जाएगा? अगर अगले साल बच्चे ही नहीं जाएंगे तो उनका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन फीस नहीं आएगा, कॉलेज अपने स्टाफ का पेमेंट कैसे करेगा? तो उसको देखकर भी एक डिसाइड किया जाता है कि बाबा वन टाइम अपॉर्चुनिटी देना है या नहीं देना है। अब इसके अलावा एक तीसरा पैटर्न इस दुनिया में आ गया है। अब वो अलग पैटर्न क्या है कि कोई एमपी और एमएलए लेटर लिखता है, किसको? हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर को, और वो बोलता है कि नहीं आप सोचो, इस बार वन टाइम अपॉर्चुनिटी देने के बारे में, हमारे बच्चों का रिजल्ट खराब आया है। अब ये इसको आप बच्चों के लिए प्यार बोलो या एक वोट बैंक बोलो, जो भी बोलना है बोलो, आम्हाला काय घेणं देणं आहे, आम्हाला काय वन टाइम अपॉर्चुनिटी भेटल्याशी मतलब। तो इसके पीछे क्या गेम है पता नहीं, बट बच्चों का फायदा हो रहा है। तो बच्चों का अगर फायदा हो रहा है तो क्या होता है कि देखो आजकल ये पॉलिटिकल गेम्स भी बन चुके हैं थोड़े बहुत, आपको पता है। तो वन टाइम अपॉर्चुनिटी फिर ऐसे भी दिया जाता है। और आपको मैं बता दूं, 5 साल में एक बार मिलने वाला वन टाइम अपॉर्चुनिटी पिछले 3 साल से लगातार मिल रहा है। ये एक शॉकिंग न्यूज है। और दोस्तों एमएसबीटी ये हुकुम का इक्का है, क्योंकि एमएसबीटी ने वन टाइम अपॉर्चुनिटी दिया, इसलिए पिछले साल मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी दिया। अब सोचो तो क्या होता है कि एमएसबीटी पे भी प्रेशराइज करते हैं कि देखो उस अमका तमका फलाना एक यूनिवर्सिटी है, उसने वन टाइम अपॉर्चुनिटी दिया, अब आप भी दो। मतलब बड़े बेटे को चॉकलेट दिया तो मुझे भी चॉकलेट चाहिए, ये ऐसा। मतलब ये एक्चुअली अभी क्या है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं 13 साल से इस फील्ड में हूं, बट एज्युकेशनची जी वाताहत बघतोय ना, वाताहत मतलब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन किया गया है। अब जैसे कि नीट का एग्जाम, नीट के एग्जाम में पेपर देखा रहेगा आपने, वो हुआ, बच्चे परेशान। अब सीईटी का भी कुछ हुआ है, परसेंटाइल मैच नहीं हो रहे, तो बच्चे ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं लूप होल्स होंगे, वो गवर्नमेंट को ढूंढकर उसे बंद करना होगा। बट यस, वन टाइम अपॉर्चुनिटी ऐसा है। अब ऑन पेपर के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो इस बार मिलने के चांसेस नहीं है, क्लियर है। बट भाई साहब एक लेटर आया, एक फोन आया, मतलब आप समझ रहे बातों को, तो भी ये लोग दे देते हैं। अब पता नहीं इस बार क्या होगा, बट वो तो एक्चुअली पता चलेगा रिजल्ट के बाद, क्योंकि जो भी एमपीज और जो भी एमएलए जो आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे चीजों को, वो उसी बेस पे करेंगे ना कि रिजल्ट बेकार आया है, तो वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। बट फिलहाल तो मेरे हिसाब से उसके चांसेस कम है। बट अगेन जैसे कि मैंने बोला, अगर मैं एमपी एमएलए रहता तो मैं भी लेटर दे देता कि चलो सारे बच्चों को किसी मतलब ड्रॉप सिस्टम ही निकाल दो, सबको आगे भेज दो, एन केटीज, नंबर ऑफ केटीज लेकर आगे भेज दो। तो दोस्तों वन टाइम अपॉर्चुनिटी के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इसके बारे में रूल बुक कुछ अलग कहता है और अलग वास्तविक मध्ये काहीतरी वेगळंच होते, तो अब इसके बारे में बात ना करना ही बेहतर है। मिला तो अच्छी बात है, बट यस रिजल्ट का डेडलाइन मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, लगता नहीं है, मुझे जो पता चला वो बताता हूं कि
लगता बिकता कुछ नहीं अपने को, लगता बिकता मैं के भविष्य करने नहीं बैठा हूं इधर। तो 28 जून 2 जुलाई के बीच में कहीं ना कहीं उनको लगाना पड़ेगा। अगर उसके पहले आता है तो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों यस, डाउनलोड द ऐप तोशिब ट्यूटोरियल्स। उसके अंदर मुझे सवाल मत पूछो, अगर नोटिफिकेशन को ऑन रखो, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, नोटिफिकेशन आएगा आपको ऊपर से कि रिजल्ट कब एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं यहां पर भी आके बताऊंगा। वीडियो को लाइक करके चले जाना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। द रीजन इज कि आपको कम्युनिटी पोस्ट भी फटाफट दिखाई देगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।